Audio Jungle. बच्चा आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि सिंपल जो वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस सिंपल सा हाइट टाइम फ्लाइट पे क्वेश्चन आपने देखे थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रेंज कितना है और हाइट कितना है। लेकिन अगर आपसे किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी बताइए, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बताइए, उस समय उसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है ये बताइए, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं वेलोसिटी एट टी टाइम। उसके लिए मैंने माना किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से यू वेलोसिटी थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आई कैप से डिनोट करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को जे कैप से डिनोट करते हैं। मुझे इस पॉइंट पे वी चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल अल्फा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ एंगल अल्फा बन जाएगा। इस समय एक्स एक्सिस कंपोनेंट कितना है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट है यू एक्स, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस कंपोनेंट कितना है यू वाई, जो कितना है यू साइन थीटा। तो वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसको पढ़ने से पहले मुझे आपको पता होना चाहिए, आपको वेक्टर आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। इसको वेक्टर के तरीके से भी कर सकते हैं। वो वेक्टर तरीका आपको नहीं आता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, उसके बेसिस भी कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो जो भी वेरिएशन आएंगे वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही आएंगे। तो ये बात अगर आपके दिमाग में है और आपको वेक्टर नहीं आती है, फिर भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी मैं वेक्टर के तरीके से सॉल्व करूँगा। अगर आपको वेक्टर आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो पिछला वीडियो देख लीजिए मेरा, उसमें मैंने वेक्टर को ईजिली डिफाइन किया है। तो इस u को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये मेरी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे वेलोसिटी पता करनी है एट टी टाइम, बिकॉज ये इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करता है, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो मैं 2 डायमेंशनल मोशन होने के नाते ये इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए मैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। टी टाइम पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी मुझे पता करनी है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आप पूरा पुट करें। अच्छा, ये एक्सेलरेशन कितना है जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, देखिए आप ए इक्वल्स टू कितना है माइनस का जी जे कैप, माइनस का जी जे कैप। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यू इनिशियल पूरी वेलोसिटी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, माइनस लगाएंगे बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जी जे कैप टी। जे को पास ले लीजिए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस का यू साइन थीटा माइनस का जी टी जे कैप। या इसको मैं पता है क्या ले सकता हूँ, यही है फाइनल वेलोसिटी। टी टाइम पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टी टाइम पर वर्टिकल कंपोनेंट। ये टी टाइम पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये टी टाइम पर वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर आपको अल्फा चाहिए, ये tan अल्फा चाहिए, तो एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंगल, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इस पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बिकॉज हॉरिजॉन्टल तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज क्या हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी जो कि ये निकल करके आई, तो u साइन थीटा माइनस का जी टी, इसमें वेक्टर फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन यू एक्स कितना हमारा है, u कॉस थीटा। ये आ गया आपका एंगल। दिस इज टी टाइम पे वेलोसिटी। ये क्या हो गया आपका, किसी भी टाइम पर एंगल। आप वेक्टर फॉर्म लगा करके किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस किसी भी इंसर्ट ऑफ पॉइंट पे इसी फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करिए आपको आना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाए अगर हाइट आपको कि ये हाइट कितनी है,
तभी भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। चलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लगा लेते हैं। तो h इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, u t प्लस का हाफ a t स्क्वायर। ठीक, u आगे पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो h वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर की वैल्यू पुट करूँगा मैं, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप t माइनस का 1/2, a की वैल्यू दे रखी है हमारी g t स्क्वायर j कैप। आप j कैप और j कैप को एक पास लिख लीजिए। तो h वेक्टर कितना आ जाने वाला है, h वेक्टर आ जाने वाला है u cos थीटा i कैप प्लस का u इसमें t भी आ जाएगा, t i कैप t से मल्टीप्लाई आ जाएगा u sin थीटा t माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर j कैप। ये आ गया आपकी किसी भी t टाइम पर हाइट। दिस इज हाइट, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एंगल। तो होप्स आपको समझ में आया है। चलिए अब इस पे बेस हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री with horizontal. Find velocity, displacement and coordinates of the particle with respect to the starting point after 2 seconds. तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपको 37 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि जो 2 सेकेंड है वो टाइम पीरियड जो आपको देखना है, ये जो 2 सेकेंड है वो प्रोजेक्टाइल से, पूरा प्रोजेक्टाइल का जो टाइम पीरियड होता है उससे कम होना चाहिए, है ना। तो 2 सेकेंड पर मुझे बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, पोजीशन कितनी है एंड इसकी हाइट कितनी है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पीड पता करते हैं, वेलोसिटी पता करते हैं आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसको फेंका गया है, ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। बॉडी को फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो मैं इसको थोड़ा इजी तरीके से करता हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं करता हूँ, थोड़ा इजी तरीके से करता हूँ। 50 को इधर सॉल्व करेंगे तो यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा आने वाला है 50 cos 37। 50 cos 37 इसको तुरंत ही सॉल्व कर लीजिए। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। ये आपको पता होना चाहिए। 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सेम एज इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू वाई। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 50 sin 37, और sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन नीचे की तरफ है जी। तो अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो यू कितना आ जाएगा आपका 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ये इनिशियल वेलोसिटी हुई। एक्सेलरेशन इनिशियल कितना हुआ, माइनस का 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आपको पता करना है 2 सेकेंड में तो वर्टिकल वेलोसिटी ही चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। याद करिए, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला सीधा। फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी लिख दीजिए 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, माइनस लगा है, माइनस ए आपका कितना दे रखा है 10 जे कैप, टाइम आपका दे रखा है 2 सेकेंड। मल्टीप्लाई करिए 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, माइनस से कितना हो जाएगा 20 जे कैप। 30 से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 आई कैप माइनस का 10 जे कैप, सॉरी प्लस का 10 जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। स्पीड निकल करके आ गई। सेम एज आप ऐसे ही हाइट निकालेंगे और ऐसे ही रेंज निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। होप सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे लिंक में मिल जाएंगे, और अगले इसके वीडियो देखने के लिए, मतलब अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, अगला वीडियो सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर हाइट से ग्राउंड की तरफ प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करेंगे। उसको देखने के लिए नेक्स्ट क्लिप में जाइए, बिकॉज आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ़ यू लाइक देन थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्काइंस।